गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफे देने की पेशकश की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मंत्री पद छोड़ने की पेशकश की है। काशी ने इस बार देव दीपावली पर अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अयोध्या में दीपावली पर 12 लाख दिए जलाए गए थे, जबकि काशी में देव दीपावली के मौके पर 84 गंगा घाटों पर 15 लाख दिए जलाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झांसी में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में पहुंचे। यहां डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सत्ता हस्तांतरित कर दी। छत्तीसगढ़ के सरपंचों का मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के लिए मानदेय और विकास निधि का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफे देने की पेशकश की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मंत्री पद छोड़ने की पेशकश की है। इस पत्र को तीनों मंत्रियों का इस्तीफा ही माना जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने जयपुर पहुंचते ही तीनों मंत्रियों के इस्तीफा देने की जानकारी दी। माकन ने कहा कि 30 जुलाई को जब मंत्रियों से मिला था तो हमारे कुछ मंत्रियों ने मंत्री पद छोड़कर संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी। हमारे 3 होनहार मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी और रघु शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, मंत्री पद छोड़ने की पेशकश की है। तीनों ने पार्टी संगठन के लिए काम करने की इच्छा भी जताई है। ऐसे होनहार मंत्री संगठन में काम करना चाहते हैं तभी तो इस्तीफा दिया है। काशी ने इस बार देव दीपावली पर अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अयोध्या में दीपावली पर 12 लाख दिए जलाए गए थे, जबकि काशी में देव दीपावली के मौके पर 84 गंगा घाटों पर 15 लाख दिए जलाए गए। 2 लाख से ज्यादा लोग 84 घाटों पर पहुंचे। पर्यटकों ने गंगा में नौका की सवारी भी की। गंगा में छोटे से लेकर बड़े सभी सवार स्टीमर और क्रूज पर पर्यटकों ने पार्टी की। सैम मानिक शाह और अलकनंदा क्रूज की महंगी सवारी भी पर्यटकों को खूब पसंद आई। सबसे आकर्षित करने वाला दृश्य राजचेत सिंह घाट पर दिखा। यहाँ लेजर लाइट और साउंड से बाबा विश्वनाथ का तांडव नृत्य व काशी का आध्यात्म दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में पहुंचे। यहां डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। उन्होंने सेना को स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर सौंपा, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क और शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैंडिडेट कौर को पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ भी किया। संघ के पहले सदस्य भी बने। झांसी से पहले उन्होंने महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में गिना जाता रहा है। आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। आज हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है। उन्होंने डिजिटल कियोस्क लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सत्ता हस्तांतरित कर दी, जब वह 1 घंटे 25 मिनट के लिए एक नियमित जांच के लिए एनेस्थीसिया पर गए। अमेरिका की सत्ता कुछ वक्त के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास रही। राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार की देर रात हर साल होने वाली क्लोनोस्कोपी के लिए एनेस्थीसिया पर गए थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन पास्की ने बताया कि जब बाइडेन एनेस्थीसिया पर थे उस समय हैरिस ने वेस्ट विंग में अपने ऑफिस से काम किया। बाइडेन अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद संभालने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं। आज बाइडेन अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन से एक दिन पहले वे शुक्रवार सुबह वॉशिंगटन के बाहर वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर गए। वैसे तो वे हर साल चेकअप और इलाज कराते हैं, लेकिन इस साल जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह उनका पहला ट्रीटमेंट है। छत्तीसगढ़ के सरपंचों का मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के लिए मानदेय और विकास निधि का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। सीएम ने उनके मंत्री टीएस सिंहदेव मानदेय बढ़ाने की मांग की थी। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। प्रदेश के हर जिले से पंचायत स्तर के नेता यहां पहुंचे थे।
कार्यक्रम में मंच से ही अपनी बात कहते हुए पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कुछ मांगे मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताई। उन्होंने कहा कि जनपद और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाना चाहिए। सरपंचों को बैठक के लिए सिर्फ 200 रुपए मिलते हैं। पंचायत के लोगों के पास अधिकारियों की रिपोर्ट लिखने की ताकत होनी चाहिए। विधायक सांसदों की निधि की तरह पंचायत स्तर पर भी निधि होनी चाहिए। जैसे मंच से अपनी बातें रखकर सिंहदेव जगह पर बैठे। कुछ मिनटों पर सीएम बघेल और सिंहदेव के बीच कुछ बातें हुई। एक फाइल सिंहदेव मुख्यमंत्री को दिखा रहे थे। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पंचायत सदस्यों का मानदेय बढ़ सकता है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती। लेकिन है नहीं ना ब्रो। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। ग्वालियर चंबल अंचल के जंगल में नए डकैत गिरोह की दस्तक से दहशत है। मवेशी चराने पहुंचे 2 ग्रामीणों को हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बना लिया। दोनों को डकैत अपहरण कर जंगल में ले गए। वहां से फिरौती के लिए कॉल किया। सूचना मिलते ही आसपास के थानों से फोर्स लेकर जंगल में सर्चिंग की गई। पुलिस की घेराबंदी को महसूस कर बदमाश अपहृतों को छोड़कर जंगल में भाग गए। घटना घाटी गांव के सिमरिया के जंगल की है। एक नया गिरोह है जो घाटी गांव में मुरैना तक मूवमेंट कर रहा है। पुलिस डकैतों की तलाश में जुटी हुई है। देव दिवाली की कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। शाम को दीपदान किया। होशंगाबाद में नर्मदा नदी के सेठानी घाट पर मां नर्मदा की महाआरती भी हुई। इसे देखने के लिए 2000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। यहां वाराणसी से गंगा नदी की तर्ज में महाआरती आयोजित की गई। रात 8:15 पर नर्मदा अष्टक के साथ मां नर्मदा की आरती शुरू हुई। इसके अलावा उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर लोगों ने दीपदान किया। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रशासन ने मेले पर रोक लगा रखी थी। सुबह से श्रद्धालुओं ने सेठानी घाट के अलावा दूसरे घाटों पर पहुंचकर स्नान किया। शाम को महाआरती में शामिल होकर दीपदान भी किया गया। आर्मी की भर्ती की तैयारी कर लौट रहे एक युवक की शुक्रवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक की बाइक फिसल गई और वह गिर गया। पीछे से आ रहे मिनी ट्रक ने उसे कुचल दिया। ट्रक का पहिया सिर के ऊपर से निकल गया। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें नजर आ रहा है कि करीब 4 सेकंड में युवक की सांसें थम गई। बैतूलगंज थाना के एसआई जुगल किशोर ने बताया कि राठीपुर निवासी प्रशांत पिता बसंत पाठा एक आर्मी भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में रोज सुबह जाता था। शुक्रवार को वह सेंटर से राठीपुर अपने घर जा रहा था। हमलापुर में बैतूल आमला रोड स्थित तिवारी पेट्रोल पंप के सामने उसकी बाइक फिसल गई। युवक के गिरते ही तेज गति से पीछे से आए मिनी ट्रक ने उसे चपेट में ले लिया। मिनी ट्रक का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को खेले गए दूसरे टी20 मैच में जब टीम इंडिया फील्डिंग कर रही थी, उस समय एक शख्स अचानक सिक्योरिटी तोड़कर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पास जा पहुंचा। वो उनके सामने नतमस्तक हो गया। हिटमैन ने भी हाथ उठाकर फैन की ओर इशारा किया। उनके इशारे से ये लोग लग रहा था कि जैसे वो अपने फैन को आशीर्वाद दे रहे हैं। तभी गार्ड आए और फैन को अपने साथ ले गए। मैच के बीच में जिस तरह से फैन दर्शक के बीच में मैदान में घुसा, उसके बाद सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। दर्शक जिस पवेलियन से मैदान में घुसा वीवीआईपी के लिए रिजर्व है, उस जगह पर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। लेकिन रोहित का फैन सबको चकमा देकर अपने फेवरेट क्रिकेटर के पास पहुंच गया। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो वायरल हो रहे हैं। साल 2018 के विजय हजारे ट्रॉफी में भी रोहित मुंबई के लिए खेल रहे थे, तभी अचानक मैच के दौरान एक फैन रोहित के पास आ गया था।
सोशल मीडिया पर आईफोन के लुभावने ऑफर देकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी आईफोन की जगह डैमेज मोबाइल या खाली बॉक्स बेचकर ऐसा करता था। आरोपी ने 17 राज्यों के 159 लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की बात कबूल की है। आरोपी भरत वैष्णव मूल रूप से रियाबड़ी पादुकला नागौर का रहने वाला है। हाल में ही कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में रह रहा था। अजमेर के एक ग्राहक से 20,000 की ठगी की है। किसी से ज्यादा राशि की अभी तक ठगी नहीं कबूल की है। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि 13 सितंबर को यह प्रकरण सामने आया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। 10 सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशन है ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर बुधवार को मैराथन बैठक की। इसके 2 दिन बाद ही पटना की सड़कों पर लालू प्रसाद के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक व्यक्ति को रंगे हाथ शराब पीकर जाते हुए पकड़ा। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल है। तेज प्रताप ने बताया, अपने गौशाला गए थे जहां अगरबत्ती का शोरूम है। वहां देखा कि एक व्यक्ति सड़क पर सामने से शराब के नशे में आ रहा है। उसका छोटा सा बच्चा उसे पकड़े हुए था और आदमी बार बार गिर रहा था। इस पर रुककर उससे बात की, बच्चे से कई सवाल भी किए। बातचीत में बच्चे ने बताया कि पिता शादी के बाद से ही शराब पी रहे हैं। वह सरकारी स्कूल में 5वीं में पढ़ता है। उसके पिता शराब पीकर सबसे ज्यादा उसकी मां से लड़ाई करते हैं। तब मैंने बच्चे से कहा कि कोई भी अगली बार से तुम्हें शराब पीकर धमकाएगा तो हमको आकर बताना। बच्चे ने बताया कि पिताजी जब शराब के नशे में होते हैं तो 2 थप्पड़ मारकर भगा देते थे और शराब पीकर नाचते हैं, घर में हंगामा करते हैं। गुना में खाद को लेकर शुक्रवार को हंगामा हो गया। इस दौरान किसान एक दूसरे से भिड़ गए। उनके बीच जमकर मारपीट हुई। झड़प में कई किसानों के कपड़े तक फट गए। किसानों में जमकर लात घूंसे चले। किसान यूरिया न मिलने को लेकर नाराज थे। वहीं लाइन में लगने को लेकर किसानों के बीच पहले कहासुनी हुई। विवाद मारपीट तक पहुंच गया। गोदाम प्रभारी का कहना है कि उनके यहां अभी यूरिया नहीं पहुंचा है। जिले में खाद को लेकर अभी भी स्थायी सामान्य नहीं हो पाई है। केंद्रों पर किसानों की लाइनें लगी हैं। इसके बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। अभी बोवानी के समय डीएपी के लिए महामारी थी। अब किसानों को यूरिया की आवश्यकता पड़ने लगी है। वहीं पिछले 2 दिनों में कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने से खेतों में नहीं है। आए दिन खाद को लेकर किसान परेशान रहता है। सिरोही के शिवगंज तहसील में युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक 3 महीने से सैलरी न मिलने से परेशान था। मरने से पहले उसने सुसाइड नोट में लिखा, मैं पत्नी और दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें मेरी याद आएगी, अगले जन्म में वापस मिलूंगा। फाइनेंस कंपनी के संचालक पर भी परेशान करने का आरोप लगाया है। परिवार ने आरोपियों को पकड़ने की मांग करते हुए पोस्टमार्टम से मना कर दिया। गांव वालों के साथ अस्पताल और थाने के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने नामजद मामला दर्ज किया है। शिवगंज थाने के सीआई बुद्धराम चौधरी ने बताया कि कानाकोलर गांव के रहने वाले अनाराम देवासी ने घर में ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। अनाराम जियासी फाइनेंस कंपनी में काम करता था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उससे पहले ही परिवार ने शव को उतारकर जमीन पर रख दिया था। पिछले 1 साल से दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों की मांग आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान ली। केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून वापस ले लिए। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद जहां गाजीपुर बॉर्डर पर जश्न शुरू हो गया, तो यूपी में सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि कानून चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन अगर कहीं से भी आवाज निकली है तो लोकतंत्र में संवाद की अनसुनी नहीं कर सकते। संवाद से हम इस समस्याओं का समाधान करेंगे। अखिलेश ने
कहा कि अमीरों की भाजपा ने भूमि अधिग्रहण व काले कानूनों से गरीब किसानों को ठगना चाहा। भाजपा बताए सैकड़े किसानों की मौत के दोषियों को सजा कब मिलेगी? कृषि कानून वोट के लिए वापस हुए हैं। राजस्थान में 17 नवंबर से मौसम में आए बदलाव ने सर्दी बढ़ा दी है। उदयपुर, कोटा, सिरोही, राजसमंद 12 जिलों के 15 से ज्यादा जगहों पर पिछले 24 घंटे के दौरान 1 से लेकर 4.5 इंच तक बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश उदयपुर जिले के सलुम्बर में दर्ज हुई, जो पिछले 11 साल में नवंबर में हुई थी। सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है। उदयपुर में बारिश के कारण एयरपोर्ट से 3 फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया। दिन के अधिकतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। आपको बता दें कि जयपुर मौसम विभाग की माने तो बारिश और मौसम की ये स्थिति 20 नवंबर को भी बनी रहेगी। यहाँ बारिश का अलर्ट रहेगा। जयपुर मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट को देखें तो उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, राजसमंद, सिरोही जिलों के 37 इलाकों में 24 से लेकर 102 mm बारिश दर्ज हुई है। आगे भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।